हे गाइस, आई होप आप सब ठीक हैं। इस मुश्किल के समय में कोरोना चल रहा है। मैं सौरभ पुरी आज पहली बार आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सारी बातें एक तरफ, सिंपल सी बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको नौकरी की ज़रूरत है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। सोर्सेज बहुत सारे दिए जाते हैं, बट मैंने एक स्ट्रैटेजी किसी को बनाते हुए नहीं दिखाई किसी को भी कि यार एक स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए फ्रॉम डे 1 टिल द डे आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है और आपकी सिलेक्शन हो रही है। वो एक जर्नी है पूरी। वो जर्नी कैसे चलनी है हम ये नहीं बता सकते। जैसे आपको यहाँ से मानो तमिलनाडु जाना है तो आपको देखना है कि आज मुझे कितने बजे ट्रेन लेनी है, मुझे कौन सी ट्रेन लेनी है, वो ट्रेन मुझे कहाँ तक पहुँचाएगी, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, मुझे कौन सा ऑटो करना है, क्या करना है। मैं आपको सीधा ये बोलता हूँ, यहाँ से आप जम्मू चले जाएँ, जम्मू से आप दिल्ली चले जाएँ, दिल्ली से आप सीधा मुंबई चले जाएँ, मुंबई से आप तमिलनाडु चले जाएँ। बट द बेसिक कि कैसे पहुँचना है वहाँ तक, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कस करने से पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ पुरी है। मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंसेज में। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है जॉब के मैटर्स में। जॉब में मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था कैपजेमिनी में। 2015 में मैंने वो जॉब छोड़ी। उस टाइम पे आई एग्जैक्टली रिमेंबर 23 मार्च 2015 को मुझे इन्फोसिस ज्वाइन करनी थी पुणे में विद द वेरी हैंडसम पैकेज। बट 21 मार्च आई वॉज एट माई डोर। मैं अपने नेटिव टाउन जम्मू अपने दरवाजे पे आ चुका था सुबह सुबह। एंड माई फैमिली वॉज शॉक्ड बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं 23 को पुणे में इन्फोसिस ज्वाइन कर रहा हूँ। दैट टाइम आई टुक अ डिसीजन। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूँगा। जो चीज़ छोड़ के आ रहा था वो बहुत बड़ी थी मेरे लिए, बट आई केम। फिर उसके बाद मैंने यूनियन बैंक में जॉब करी एज ए PO फॉर 7-8 मंथ्स। देन करेंटली आई एम वर्किंग एज ए WO इन LIC ऑफ इंडिया। मेरी जर्नी क्या थी, मैंने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए, उस पर हम आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या रिटन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। SBI PO, RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड B, SID ग्रेड A, IBPS RRB PO, IBPS PO, LIC WO, JK बैंक, ये सब रिटन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए। और जो मेरी फाइनल सिलेक्शन थी, जहाँ जहाँ मेरे को ऑफ़र लेटर, ज्वाइनिंग लेटर्स आए, दैट वाज IBPS RRB PO, IBPS PO, SID ग्रेड A, JK बैंक एंड LIC WO। फाइनली नाउ आई एम वर्किंग with LIC as assistant administrative officer from last 4 years। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया आपको कि मैंने 23 मार्च 2015 को इन्फोसिस ज्वाइन करनी थी और मैं 21 मार्च 2015 को घर वापस आ चुका था। एंड आई वुड लाइक टू से, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी, एंड माइंड इट, इन 2015 there were no YouTube channels who were guiding people कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। The only resources we had either coaching centers or self study, and I choose self study, and within a period of 6 months time, or I will say 4 or 5 months time, I cracked first written exam. I will take you to the journey, my journey, and I will guide you simultaneously what you should prepare. So let's start discussing how to start preparing. Step 1. Before telling you what is the step 1, I will tell you 23rd March, 21st March, 1 अप्रैल तक मैंने आराम किया। आराम ये किया कि मैंने कोई किताब को हाथ नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने अपने माइंड को रिलैक्स किया। क्या होता है ना, कई बार आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल होती है। उस उथल पुथल के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अपने माइंड को पहले काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपको एक टारगेट एरिया चुनना है। मैं जॉब तो छोड़ के आ चुका था,
अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करूँ। आया मैं सोच के कि यार मैं सिविल्स करूँगा, मैं JNK का KS का एग्ज़ाम दूंगा, बट जब मैं आया, जब मैंने यहाँ ग्राउंड रियलिटी देखी कि मैंने यार अभी तक तो लास्ट 2 साल पहले का पेपर नहीं हुआ, तो मैं कब तैयारी शुरू करूँगा, मैं कब फॉर्म भरूँगा, मैं कब उसके लिए अपेयर होऊंगा, होगा नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है ना, एक बार पैसा कमाने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो आदत छूटती नहीं है। सो आई ड्रॉप दैट आइडिया, देन आई डिसाइडेड ओके आई विल गो फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ उसकी तैयारी कैसे करनी है। आई गूगल्ड फ्यू थिंग्स, मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह नोटिफिकेशंस डाउनलोड किए, चेक किया मैंने कि यार ये पेपरों में होता क्या है, इनमें आता क्या है, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या है और इनके लिए तैयारी कैसे की जाए। तो आपको भी सबसे पहले तो एक अपना टारगेट एरिया चूज करना पड़ेगा। आप बोलो कि नहीं यार आज मैं इसके लिए पढ़ लेता हूँ, कल मैं उसके लिए पढ़ लेता हूँ, परसों मैं उसके लिए पढ़ लूँगा, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको एक ही तरह के एग्ज़ाम करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या जैसे आपका पंचायती असिस्टेंट का एग्ज़ाम आया, वो उनमें सिमिलर तरह का पैटर्न है एग्ज़ाम का। जैसे बैंकिंग में सिमिलर है बट उसमें थोड़ा सा आपका हटके है, बट आपको डिसाइड करना आपको किसके लिए पढ़ना है, आपका फोटे क्या है। क्या आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हैं, आप रीजनिंग में स्ट्रांग हैं, आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आप जीके में अच्छे हैं, या आप हिस्ट्री में अच्छे हैं, या आप अकाउंट्स में अच्छे हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना एक पाथ। सेकेंडली, अब तैयारी कैसे शुरू करनी है। कोई भी, मैं बोलूँगा अगर आज आप जेके बैंक के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे। आज से आप सोचिए, अगर आज से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा 10 दिन आपने सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करनी है। कहाँ से, कोई भी एक बुक लीजिए वैदिक मैथमेटिक्स की, ऑनलाइन यूट्यूब पे देखिए आप वैदिक मैथमेटिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्या टिप्स हैं। मीनवाइल हम आपके लिए अपलोड कर देंगे वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे नहीं जी प्लस माइनस करना तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, प्लस माइनस तो मेरे को पता है कैसे करते हैं, बट माइंड इट, एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करता है जो उस एग्ज़ाम में से 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड, 20-20 सेकंड क्वेश्चंस में से चुराता है। वो कैसे चोरी करोगे आप, जब आपको पता है 5 + 5 = 10, देन 10 + 10 = 20, देन 1119 एंड 20,015 कितना होता है। आप ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करोगे और कोई जिसको वैदिक मैथमेटिक्स आता है वो आपसे 5 सेकंड्स, 6 सेकंड्स कम टाइम में करेगा। और माइंड इट, हर क्वेश्चन में 5 सेकंड बचाओगे तो 30 क्वेश्चन भी करोगे तो 150 सेकंड बचाओगे, यानी कि 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। तो वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आई विल सजेस्ट यू गिव यूर मिनिमम 10 days टाइम टू सॉल्व अ बुक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। मतलब ऐसे हो कि मल्टीप्लिकेशन चाहे जितने भी नंबर्स का हो आप ऐसे करो, वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना सब करते हैं, बट वो कैसे करना वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप, अब जैसे सपोज मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ या एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि उसमें कितनी सेक्शंस हैं। मुझे अपने दिन में अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ या अगर मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अपने उस टाइम को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, कल मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, परसों मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, चौथ में जीके पढ़ूंगा। तो फिर जो आपका मैथ है वो 5वें दिन में आपकी टर्न आएगी, तो जो पहले दिन पढ़ा था वो आप भूल जाओगे। तो इसीलिए एक दिन 1 घंटा, 2 घंटे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन जीके, देन इंग्लिश करना ही करना है। नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। क्या है ना, अगर आपके अंदर वो आग नहीं होगी ना, तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आपको कितने डेस्परेट हो आप एक जॉब के लिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी कि क्या मेरे लिए वो जॉब एक प्रायोरिटी है, या मेरे लिए पबजी एक प्रायोरिटी है, या मेरे लिए स्नैपचैट एक प्रायोरिटी है, या मेरे लिए ट्विटर एक प्रायोरिटी है, या मेरे लिए इंस्टाग्राम एक प्रायोरिटी है, या मेरे लिए फेसबुक एक प्रायोरिटी है। आप पढ़ने के लिए उन सब प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं तो वो एक आपका एडिशनल एडवांटेज है। बट आप वहाँ बोलोगे कि यार चल मैंने यूट्यूब पे एक पढ़ाई की वीडियो देख ली, फिर मैं एक वेब सीरीज़ का एपिसोड देख लूँगा, देन माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड एट ऑल। मार्क माई वर्ड्स, यू विल नॉट गोइंग टू सक्सीड एट ऑल।
You have to give sacrifices. You have to make compromises. You have to prioritize. Otherwise, it is very difficult. I'm telling you, it is very difficult. I'll share my work routine, my study routine with you. मैं सुबह उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में धन्वंतरी लाइब्रेरी में कार्ड बनते थे, तो मैं जब जॉब छोड़ के आया तो 1 अप्रैल को मैंने वहाँ पर रजिस्टर किया. मेरा दोस्त था, उसने मुझे बोला कि यहाँ पर आ, यहाँ पर पढ़. मैं गया, मैंने रजिस्टर किया. 9:30 बजे क्लास खुलती थी, मतलब उनके गेट खुलते थे, तो 8:30 बजे नीचे गेट तक लाइन लग जाती थी बच्चों की. पहले दिन तो मैं जाके आई वॉज अमेज कि ओके, जम्मू में भी इतने डेडिकेटेड बच्चे हैं जो इतनी डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं. तो कुछ लोग होते हैं ना, घबरा जाते हैं. मुझे अच्छा लगा कि यस, कि हाँ, ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ, जहाँ मैं एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता हूँ. यू विल ओनली ग्रो व्हेन देयर इज कॉम्पिटिशन, अदरवाइज देयर विल बी मोनोपोली. तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आपका अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए कि अगर कल मैंने 1 घंटा पढ़ाई किया तो आज मैं कम से कम 1 घंटा 5 मिनट पढ़ाई ज़रूर करूँगा. तभी मैं अपने कल के एफर्ट्स को बीट करके एक नया अपना स्कोर क्रिएट कर पाऊँगा. तो 9 बजे मैं बैठता था, शाम को 5 बजे तक मैं वहाँ पढ़ता था. इस बीच एक लंच और एक चाय के लिए मैं उठता था. फिर शाम को 5 बजे घर आए, आराम से बैठे, फैमिली के साथ 1 आधा घंटा स्पेंड किया. क्यों? क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है. माय डियर फ्रेंड्स, उस 1 साल ना, आई वॉज आउट ऑफ दिस सोशल मीडिया शिट. आई विल टेल यू, दिस सोशल मीडिया इज़ अ शिट. इट विल ओनली गिव यू शिट. सो यू हैव टू चूज जुडिशियसली कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है. तो अप्रैल 1 से मेरी तैयारी शुरू हुई. जून में SBI PO का प्रीलिम्स हुआ, एंड दैट टाइम फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स और मेंस इंट्रोड्यूस हुए थे. तो मेरे आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में 75 मार्क्स थे, विच वॉज अ वेरी गुड स्कोर फॉर मी. आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स, आई गेव मेंस, but I couldn't make to the final list just because of 0.25 marks. Okay, I introspected myself कि कहाँ कमी रह गई. अभी तो तैयारी शुरू ही की थी, 4 महीने हुए थे. तो I introspected myself कि ओके, मुझे थोड़ा और किसी और सेक्शन में, जैसे जीके में थोड़ा और एफर्ट्स देने की ज़रूरत है. डायनेमिक जीके वॉज गुड फॉर मी, बट आई वॉज लैगिंग इन स्टैटिक जीके. ओके, आई प्रिपेयर्ड, आई पुश्ड हार्ड. Then in the same time, I qualified RBI assistant exam. Then IBPS RRB PO. Then IBPS PO. 1st January 2016, I was with a job in Grameen Bank. Then in February, I was with SIDBI Grade A. In March, I qualified written exam of LICWO. 1st April, I was allotted Union Bank as a probationary officer. My dear friends, and on 1st April 2016, I remember both I was allotted Union Bank and I cleared the mains exam of LICWO. In June, I joined Union Bank as a PO. Within a span of 1 year and 2-3 months, I was with a job. But during that period, I was totally out of any distraction. The only focus was a job. I need a job. I want a job. I will get it. Only these things in my mind. See, मैं ये नहीं कहूँगा कि फेलियर्स नहीं होते, सबके साथ होते हैं, बट वो फेलियर्स को हम कैसे लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. अब मैं आया, मैंने तैयारी की, मैं SBI PO में चला गया, उसका इंटरव्यू दिया, बट नहीं हुआ. तो मैं इंट्रोस्पेक्ट किया मैंने उस चीज़ को, ना कि मैंने उसको अपने ऊपर हावी होने दिया. तो यही चीज़ आपको करनी है. क्या होता है ना, आप एक सफ़र में जाते हो, एक सफ़र का मज़ा आपको तभी आता है जब आप उस सफ़र में फ्री होते हो. जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, नेगेटिव थिंकिंग एक उस तरह होती है जैसे एक सफ़र में तो आप हो, बट आपके पास 10 सूटकेस हैं लगेज के. तो आप यहाँ उन 10 सूटकेसेस को संभालोगे या आप उस सफ़र को एंजॉय करोगे? तो आपको कहीं ना कहीं उन सूटकेसेस को फेंकना पड़ेगा, आपको उस नेगेटिव थिंकिंग को कहीं ना कहीं फेंकना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके
ग्रो कर पाओगे, अपने उस सफ़र का मज़ा ले पाओगे। आज जो आपका सफ़र है ना, आज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस सफ़र को इतना यादगार बनाओ कि वो एक किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, या तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस के साथ बह जाओ और फिर आप उस सफ़र को याद करके रिग्रेट करो। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो बहुत ज़्यादा बकवास कर ली मैंने, अब आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, आपको 4 सेक्शंस में अपनी चीज़ें डिवाइड करनी है। पहली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। अब आपको कोई एक स्टडी मटेरियल पकड़ना है। आपको क्या करना है, आपको जैसे मैथमेटिक्स हमने शुरू करा, मैथमेटिक्स में जैसे पहला टॉपिक आपका आ गया स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। आप यूट्यूब में जाइए, मेरे भाई का चैनल है SSS, आप वहाँ से उसका वो पढ़िए जो उसने वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक चीज़ और, आप जो भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं उनसे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इस वीडियो में बताए गए 10 क्वेश्चन से मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। आपने वहाँ से टिप्स एंड ट्रिक्स लेने हैं, आपने वहाँ से कॉन्सेप्ट लेने हैं, आपने वहाँ से अपने नोट्स बनाने हैं कि ये चैप्टर के ये फार्मूलाज हैं। फिर आपको उस टॉपिक के ऊपर मिनिमम 100 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के, ताकि आपकी वो ग्रिप बने उस टॉपिक के ऊपर। इसी तरह से आपको सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि उसमें नोट्स में होने चाहिए फार्मूला, टिप्स एंड ट्रिक्स। और प्रैक्टिस जितनी मर्जी आप कीजिए। प्रैक्टिस भी मैं आपको बोलूँगा एक लिमिटेड प्रैक्टिस करनी है, नॉट मोर देन 200 क्वेश्चन, नॉट मोर देन 150 क्वेश्चन। बिकॉज क्या होता है ना, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सब कर लोगे, बट कितनी जल्दी करना है और कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब आपका क्या होता है ना, आपका टॉपिक हो गए कवर सारे, आपने अपने एक बार सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब क्या करोगे आप? अब आप एनालाइज करोगे कि यार मैथमेटिक्स में 20 टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा थोड़ा कमज़ोर है। ये हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एसेस करनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा आपके लिए क्या ताकत है आपकी और क्या कमज़ोरी है। क्यों? क्योंकि पेपर उसका निकलता है जो सब क्वेश्चन करने, जो ये नहीं करके आता कि मैं सब क्वेश्चन करके आऊँ। पेपर उसका निकलता है जिसको पेपर में ये पता होता है कि ये मुझे क्वेश्चन करना है या छोड़ना है। अगर आप पहले 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते हुए ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे ये क्वेश्चन करना है या मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है, तो मेरे दोस्तों थोड़ी चीज़ें मुश्किल हैं। क्योंकि what matters most is what you reject rather than what you choose। आपको अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करना है कि आपको क्वेश्चन देखते पता चले कि यार नो, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट नॉट मोर देन 5 to 10 seconds over दैट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉक टेस्ट। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी तैयारी में महिंद्रा का जो बेसिक स्टडी मटेरियल होता है ना, सिर्फ वो सॉल्व किया था, सिर्फ। और उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड के कम से कम भी मैं कहूँगा 100 to 200 टेस्ट दिए होंगे। मैंने कोई टेस्ट सीरीज उनकी नहीं छोड़ी। उसकी वजह ये थी क्योंकि मैंने उसके कंपैरेटिवली और भी टेस्ट दिए, बट मैं ऑलिव बोर्ड की तरफ इसलिए स्विच हुआ क्योंकि जो उनका इंटरफेस है वो एज इट इज़ है जो मेन एग्जाम का होता है। तो एवरी डे आई वॉज फीलिंग दैट आई एम गिविंग द मेन एग्जाम। हर दिन जब आप एग्ज़ाम दोगे तो जिस दिन आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जाओगे आपको ना तो कोई इंटरफेस की परेशानी होगी, ना ही कोई एक साइकोलॉजिकल फियर होगा कि यार पेपर कैसा है, कहाँ क्लिक करना है, क्या सेव करना है, क्या मार्क करना है, क्या रिव्यू करना है। तो मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी इस लेवल पे है, आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है कि हाँ यार मैं कॉन्सेप्चुअली आई एम वेरी मच गुड, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने की ज़रूरत है। मैं कभी भी मेरे से किसी ने पूछा है तो मैंने कहा कि कोई बुक मत लो, कोई बुक मत लो, आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दो। उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग टेस्ट के एंड में आपको दिखेगी, आपको आपकी परसेंटाइल दिखेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वहाँ परसेंटाइल नहीं आ रही है तो मेन एग्ज़ाम में कैसे आएगी? क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम लिखेंगे उस वही सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, वही सारे बच्चे तैयारी करते हैं। तो जो टेस्ट दे रहा है ना, तो वो कम से कम एक पॉइंट पे तो सीरियस है कि मुझे जॉब चाहिए। तो कोई भी बंदा जिसकी जॉब लगती है वो नहीं होगा जो वो टेस्ट नहीं देगा।
तो आपका तो टेस्ट से पहले ही रिजल्ट आपके सामने। अगर आप 90 से ऊपर परसेंटाइल नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो आपको अपने बेसिक्स एनालाइज करने पड़ेंगे, आपको अपनी स्पीड एनालाइज करनी पड़ेगी, आपको आपके टिप्स एंड ट्रिक्स एनालाइज करने पड़ेंगे। यार मैं कहाँ कमी खा रहा हूँ, मैं इस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहा, या आपको ये देखना पड़ेगा यार इस क्वेश्चन पे मैंने 2 मिनट लगाए और फिर भी मैंने नहीं निकाला, तो इससे बेटर ये नहीं होता मैं इसको छोड़ देता तो मैं 4 क्वेश्चन और कर लेता। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं एक रिव्यू करूँगा कि आपको पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, उससे पहले आपको चाहिए क्विक कैलकुलेशंस। क्विक कैलकुलेशंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर बेस मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। थर्ड स्टेप इज hold on your I would say conceptual knowledge, basic tips and tricks. Next is only mock, only don't do anything। आप कोई टॉपिक वाइज ये मत लेना कि यार मैंने एक वो मटेरियल खत्म कर दिया, मैं किसी और का मटेरियल लूँ, फिर मैं किसी और का मटेरियल लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट ले लिया तो फिर आप टेस्ट दो, रोज़ का एक टेस्ट दोगे, 2 घंटे का टेस्ट दोगे, उसके ऊपर 1 घंटा उसको एनालाइज करोगे, अपना रिव्यू करोगे कि यार ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, क्या गलत हो गया। 3 घंटे भी अगर आपने दे दिए ना तैयारी के, तो उसके बाद 1-2 घंटे आप जीके पढ़ोगे तो आई वुड गारंटी यू कि कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज जेके बैंक आपके सामने है। उसके बाद आई डोंट नो कब आपको स्टेट की अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरह से आप तैयारी करोगे ना तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन कम्पीटिंग नेशनल लेवल एग्जाम। आप नेशनल लेवल को टारगेट करोगे ना, स्टेट के एग्जाम चुटकियों में निकलेंगे, स्पेशली बैंकिंग इंश्योरेंस के। टारगेट नेशनल लेवल एग्जाम। JNK के बच्चे नहीं सिलेक्ट होते हैं नेशनल लेवल एग्जाम्स में, बैंक्स में। मैं LICW में एक सिंगल सिलेक्शन था इन ओपन मेरिट अपनी स्टेट का। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी बड़ी स्टेट है, हम क्या कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल एग्जाम्स में क्यों नहीं compete कर पाते। मैंने देखा कि JK बैंक आता है तो लोग पागल हो जाते हैं तैयारी के लिए, जैसे इसके अलावा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या। निकलो बाहर, घर का मोह छोड़ो, बाहर के एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, क्योंकि वो जल्दी हैं, वो शेड्यूल्ड होते हैं कि पता है कि 1 साल में मेरे को जो नौकरी मिल जाएगी। यहाँ का तो आपको भगवान ही मालिक है, यहाँ का तो आपको पता ही है क्या हिसाब किताब है। So prepare for national level exam. So thank you guys. I hope आपको मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, ज़्यादा दिमाग नहीं खाया। हो सका तो I will come with some more topics, कुछ अपना, क्योंकि with my daily routine मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, फिर भी I'll try, I'll help you। कुछ अगर आपको क्वेरी हो, कुछ हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये बातें पहुंच सके और सब उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट संडे।